Hi dear students, welcome to business studies class. So this is the last video of fourth chapter. So we have started that fourth chapter business service. So it is the last topic from the fourth chapter. After this chapter fourth it is completed. So we are discussing the business services. So in last video we are discussed about warehousing, transportation and warehousing. So warehousing and types of warehousing we have already completed within the last class. So in this video we are going to discuss about functions of warehousing. So what are the functions are going to be carried out by the warehouses. So this function we are going to discuss in this video. Okay. So first function is a consolidation. Okay. So last a business service chapter का लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग, यानी कि वेयरहाउसेस में स्टोर हाउस जो भी बनाते हैं वो क्या क्या लोगों को फंक्शंस यानी क्या क्या काम करते हैं वो लोग. ओके. सो फर्स्ट है कंसोलिडेशन का काम करते हैं. कंसोलिडेशन यानी कि एक संच बनाना. ओके. दैट मीन्स रिसीव कंबाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट and deliver same to particular customer by single transport. So consolidation means what? Warehouses which can store the product or store the goods from different plants, and whatever same different products they are going to store within the single warehouses, and same product they are going to send to a particular customer. यानी कि जो भी कंसोलिडेशन का काम है, यानी डिफरेंट फर्म है, डिफरेंट इंडस्ट्री है, डिफरेंट फर्म रहते हैं, वहाँ से वो गुड्स लेके आते हैं वहाँ पे स्टोरेज करने के लिए, वेयर हाउसेस में स्टोरेज करने के लिए, और सभी ये मतलब गुड्स सभी मिलके एक ही कस्टमर पर्टिकुलर कस्टमर को बेचते हैं. तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन. एग्जाम्पल ले लो, अभी यहाँ पे कस्टमर है, इट्स अ होलसेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज ले लो, रेफ्रिजरेटर. यहाँ पे कस्टमर है, वो होलसेलर है फ्रिज का. ओके. तो फ्रिज है मतलब एक ही कंपनी का फ्रिज नहीं होगा. तो वेयर हाउसेस में क्या होगा, यहाँ पे सैमसंग का फ्रिज भी यहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा, एलजी का जो भी रेफ्रिजरेटर है वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा. फिर बाकी कौन सा वर्लपूल का है यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, और सभी कंपनी का ये प्रोडक्ट होलसेलर लेके जाएगा. दैट इज द कंसोलिडेशन. डायरेक्टली वेयर हाउसेस में वो प्रोडक्ट लेके जाएगा होलसेलर. दैट इज द कंसोलिडेशन. सो सेम थिंग, जो भी हमारे शॉपकीपर रहते हैं उनको एक ही गुड्स नहीं लगता, डिफरेंट प्रोडक्ट वैरायटी लगते हैं. तो जो यहाँ पे स्टोर एक ही जगह पे डिफरेंट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, वहाँ से वो सभी प्रोडक्ट लेके जाते हैं. दैट इज द कंसोलिडेशन. द नेक्स्ट फंक्शन इट इज द ब्रेक द बल्क. ब्रेक द बल्क फॉर indicate. So from one product it is going to sell to the n number of customer. Product is purchased from one plant, one farm. Product it is stored within the houses from one plant, one farm, and that goods it is going to send to the n number of customer. So it is going to divide the bulk quantity of goods received from the production plant and transport them according to the demand. So break the bulk means what? If the plant A store the 1000 pieces of that product, 1000 pieces of that good, they are going to store within the break the bulk. So whatever according to the demand of customer, for first customer they are going to send 50 pieces, second customer they are going to send 100 pieces, third customer they are going to send 200 pieces of that product. So that is the break the bulk. break the bulk का मतलब क्या है, एक ही फर्म में से वो वेयर हाउसेस में स्टोरेज करते हैं उनका प्रोडक्ट, वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, बट कस्टमर को उतना क्वांटिटी नहीं चाहिए. तो कस्टमर को छोटे स्मॉल क्वांटिटी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर का कैसा डिमांड है, इसको 50 पीसेस ही चाहिए तो उसको यहाँ से इस वेयर हाउस से वो 50 पीसेस लेके जा सकता है. इसको 100 चाहिए तो 100 लेके जा सकता है, इसको 200 चाहिए तो 200 लेके जा सकता है. मतलब जो भी लार्ज क्वांटिटी और बल्क क्वांटिटी इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड विदिन दिस वेयर हाउसेस, सो दैट कैन बी ब्रेक विदिन द स्मॉल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर. उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, ब्रेक
पे कंसल्टेशन डिफरेंट डिफरेंट फर्म से एक जगह आएगा और एक ही पर्टिकुलर कस्टमर को भेजा जाएगा। यहाँ पे एक ही प्लांट से प्रोडक्ट आएगा, कस्टमर डिफरेंट कस्टमर को उनकी अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, उनके हिसाब से उनको स्मॉल क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बेचा जाएगा। द नेक्स्ट इज स्टॉक फिलिंग। So next, that is a stock filling. That means what it is going to be stored goods or raw material which are not required immediately, just like agriculture products are there. So some agriculture products are required immediately, some agriculture products are not required immediately. So that is a stock filling. That is a storage of stocks. Okay, that is store goods and raw materials. Stock filling का मतलब क्या है? जो भी हम प्रोडक्ट और गुड्स और रॉ मटेरियल स्टोर करके रखते हैं वेयर हाउसेस में, वो कस्टमर को नहीं तो मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल चाहिए, कस्टमर को वो गुड्स चाहिए, वो इमीडिएटली उनका रिक्वायरमेंट नहीं लगता। सो जब रिक्वायरमेंट लगेगा तब वो कस्टमर को भेजेंगे, बट तब तक वो वेयर हाउसेस में ही रख सकते हैं। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्टॉक फिलिंग। सो अभी एग्जाम्पल ले लो, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो वीट है, राइस है, ओके, सो जवार में भी देयर, बाजरा में भी देयर, so these things we can store. Okay, so whenever it is in demand, that time we can sell that product, otherwise we can initiate that in market. So जब भी उस प्रोडक्ट को डिमांड आएगा तब हम उसे कस्टमर को बेचेंगे, कस्टमर को जब चाहिए तब हम दे सकते हैं। बट सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी वेजिटेबल्स है, ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे, ओके, फ्रूट वेजिटेबल्स है, सो वी हैव टू कंज्यूम इट इमीडिएटली। सो उसके लिए प्रॉपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। सो दैट टाइप ऑफ वेयर हाउस इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज। नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड सर्विस। सो वैल्यू एडेड सर्विस मीन्स rather than the storing, the main function of warehouse it is a storing function, okay, but rather than the storing, the warehouses gives the different services, that is the packaging of the product, labeling of the product, grading of the product, and divide that product into a small quantity. So that kind of functions it is going to be provided by the warehouses to their customers. So packaging यानी कि जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी गुड्स आएगा वहाँ पे, उसका पैकेजिंग एक रफ पैकेजिंग, फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग होता है, बट 10 क्वांटिटी का एक मिलके पैकेज बनाना, तो उसका मिलके बड़ा बॉक्स बनाना। सो व्हाट इज द सेकेंड एंड उस पैकेजिंग में भी 3 लेवल्स है, ओके, फर्स्ट लेवल पैकेजिंग, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। आप कोलगेट का नहीं तो टूथपेस्ट का जो भी बॉटल रहता है, जो भी ट्यूब रहती है, दैट इज अ फर्स्ट लेवल पैकेजिंग, ओके, जो भी प्रोडक्ट के रिसेंटली ऊपर रहता है, दैट इज द फर्स्ट लेवल। उसके ऊपर बॉक्स आएगा, दैट इज द सेकेंड लेवल पैकेजिंग, और सभी बॉक्स मिलके और एक बड़ा बॉक्स बनाया जाएगा, दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। सो वो पैकेजिंग फैसिलिटी इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द वेयर हाउसेस। लेबलिंग है, जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका रेट रहेगा, बारकोड रहेगा, मीन्स इंग्रेडिएंट एडेड रहेगा, जो भी लेबलिंग रहता है, दैट इज दैट काइंड ऑफ सर्विस आल्सो गोइंग टू प्रोवाइडेड बाय द वेयर हाउसेस। नेक्स्ट ग्रेडिंग, जस्ट आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, ग्रेडिंग यानी कि आपने राइस देखा है, राइस का साइज डिफरेंट रहता है, लॉन्ग ग्रेन राइस है, शॉर्ट ग्रेन राइस है और मीडियम ग्रेन राइस है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू मेक द ग्रेडिंग, ओके, एंड डिवाइड इनटू स्मॉल क्वांटिटी। बड़ा क्वांटिटी है तो छोटे छोटे क्वांटिटी में डिवाइड करके कस्टमर को बेचना, दैट इज ऑल्सो अलाइड सर्विस और वैल्यू एडेड सर्विस इट इज गोइंग टू गिवन बाय द वेयर हाउसेस। द नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। यस, बिकॉज we know the thing, when the product is going to be produced, when the goods is going to be produced, immediately customers are not going to be purchased, it is going to be stored within the warehouses. So when it is by adjusting the supply of goods according to demand, when the supply of products it is more and demand is less, then price of that product is going to be fall, okay, but when what the entrepreneur wants, what the businessman wants, they want more price for their product. So you should produce your product, you should store that product within the warehouse, and when the demand for your product is going to be increased, then only you should initialize that thing within the market. So for that purpose, for price stabilization purpose also, warehouses going to be helpful. So price stabilization का मतलब क्या है? जब भी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो वो इमीडिएटली कस्टमर नहीं लेता। सो आप वो प्रोडक्ट बनाया है, आप वो गुड्स बनाया है, उसके बाद वेयर हाउसेस में स्टोरेज होगा,
कस्टमर का डिमांड कैसा है वो देख के आप वो प्रोडक्ट मार्केट में भेजोगे, ठीक है। बट जब भी सप्लाई ज़्यादा है और कस्टमर का डिमांड कम है तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पे कम हो जाता है। जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट को डिमांड होगा, तभी आप प्रोडक्ट उस वेयर हाउसेस से, स्टोरेज रूम से मार्केट में भेज सकते हो। सो प्राइस जब अच्छा रहेगा मार्केट में आपके प्रोडक्ट को, तभी आप बाहर भेज सकते हो, तब तक आप वो स्टोरेज कर सकते हो। दैट इज द प्राइस स्टेबलाइजेशन। Next, that is the financing. So it is also another facility, another function of warehouses. So warehouses owner provide a loan to owner against the goods and kept in store. So suppose this is your warehouses and he is the owner of your warehouses. He is the owner and he is going to store. This is a firm or owner of firm. And he is going to store their product, store their goods in these warehouses, and here is a customer. Okay, फाइनेंसिंग सर्विस का मतलब क्या है? जो भी इस वेयर हाउसेस का मालिक रहता है, वो जो भी ओनर है, यानी कि इसका ये इंसान इसका प्रोडक्ट इसके स्टोरेज हाउस में रख रहा है, इसका प्रोडक्ट इसके स्टोरेज हाउस में रख रहा है। सपोज इसको पैसे की जरूरत है तो ये ओनर इसको पैसा देगा, जितने प्रोडक्ट है उसका हिसाब किताब कितना आता है। सपोज इसने 100 पीसेस यहाँ पे रखा और उस 100 पीसेस का प्राइस होगा 1 लाख। सो दैट मच ऑफ लोन इट इज गोइंग टू प्रोवाइड बाय दिस ओनर। तो इसको ये लोन देता है, जितना प्रोडक्ट उसने रखा है उसके हिसाब के अनुसार यहाँ इसको पैसा देता है। सेकेंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी यानी कस्टमर को देता है। सो कस्टमर को यहाँ से 100 यहाँ से 50 पीसेस चाहिए। सो कस्टमर के पास इतना पैसा नहीं है तो उधारी बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे ये ओनर वो प्रोडक्ट कस्टमर को दे सकता है। दैट इज अ फाइनेंस। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। So I hope you got the clear concept about what are the functions of warehouses. That is a consolidation, break the bulk, stock filling, value added service, price stabilization, and financing. Okay. So here your chapter 4 business service that is completed. So just I will revise the things. So first we are started business services. Okay. So we are discussing about the definition of services, types of services, that is business service, social service, and personal service. Then features of services we are discussed. Then difference between goods and services we are discussed. Then first service, that is a banking, types of bank, functions of commercial banks. After that we are discussed about the types of bank account, types of bank advances. Okay. After that we are started the second service, that is insurance. Okay, so everything about the insurance, and within that the fundamental principles of insurance according to exam point of view, that question, it is very very important. That is the principles of insurance we are discussed within that. Okay, so after that we discussed about the types of insurance, that is the fire insurance, life insurance, types of life insurance, fire insurance, principles of fire insurance, marine insurance, and what are the types of marine insurance we are discussed. So after that we are discussed about the difference between life insurance, fire insurance, and marine insurance. After that we are discussing the third business service, that is a communication service. Within that we are discussed about postal services, mail service offered by the post, financial services offered by the post, and after that telecom services, and types of telecom services we are discussed within the last videos. Okay, so last the service, that is a warehousing, transportation and warehousing. So transportation, only the definition we see, and within the warehouses we are in last video we will discuss about the types of warehouses. According to the exam point of view, types of warehouses very important concept, and this is the last video about the functions of warehouses. So I hope you got the clear concept about these things. Suppose if you have any doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.